इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। और इसी आयत मुबारका का किसी शायर ने यह तर्जमा किया है कि अल इल्मु नूरुम व हुदा वल जहलु गय्युम व रदा। जनाबे मलक हक नवाज साहब, जनाबे चौधरी इशफाक साहब, जनाबे मलक फजल इलाही साहब, मलक इसहाक साहब, स्टेज पे मुतमक्कन दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, सामने मौजूद असातिज़ा इकराम है, टीचर्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की तकरीब बड़ी अजीब तरह के एहसासात लिए हुए होती है। मुझसे पहले शाह साहब ने जिस अंदाज से मलक हक नवाज साहब की यादों को ताज़ा किया है और खराज तहसीन पेश किया, ये मैं समझता हूँ कि एक अक्स है उनकी ज़िंदगी का जो उनकी अपने दोस्तों के साथ गुजर रही है। मैं अपना तजर्बा इनके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगरचे बहुत मुख्तसर है। मेरा पहला इनसे राब्ता उसी वक्त हुआ जब मैं स्कूल में बोर्ड के सेंटर की इंस्पेक्शन के लिए आया था। तल्लक कायम हुआ, ये आप सबसे मुख्तसर है। इनसे जो पहली मुलाकात हुई वो इसी स्कूल में, मैं सेंटर की इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ तब हुई। ये गालिबन 2022 के मेरे ख्याल एंड की बात है, मिड की बात है। लेकिन वो ये 2 साल का ताल्लुक ऐसा एक मोहब्बत में तब्दील हुआ कि आज एग्जाम के होने के बावजूद मैं इनकी मोहब्बत की वजह से यहाँ मौजूद हूँ। और मैंने ये देखा, जैसे शाह साहब भी कह रहे थे, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मौरखीन लिखते हैं कि वो फरमाया करते थे कि किसी एक बद्दू के साथ मेरा ताल्लुक हो जाए और वो एक ऊंट पे बैठा हो और नरम जो धागा है वो उसके हाथ में, मैं उस धागे को भी टूटने नहीं दूंगा, यानी ताल्लुक को इतना बरकरार रखूंगा। यही खसूसियत मुझे मलक हक नवाज साहब में भी नजर आई। इनके गाहे मैसेजेस आते रहे, इन्होंने पिक्स भेजी, बार बार भेजते रहे। और फिर जो आखिरी तजर्बा मेरा इनके साथ हुआ, यहाँ एप्लीकेशन गई कि खालकाबाद गर्ल्स हाई स्कूल में सेंटर बना दिया जाए। कुछ दोस्तों का असरार भी था जिसमें मलिक साहब खुद भी शामिल थे। मैं इंस्पेक्शन के लिए आया और अजीब माजरा देखा कि हमारे जो स्कूल्स होते हैं वो ख्वाहिश बात कर रहे होते हैं कि सेंटर बनाया जाए। यहाँ का जो स्टाफ था वो मुज़ाहमत कर रहा था कि सेंटर ना बनाया जाए। वो किसी सूरत में तैयार ही नहीं हो रही थी। खवातीन जो थी वहाँ, उन्होंने मुख्तलिफ इतराज़ात किए, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। मैंने मलक साहब को तकलीफ दी कि अब आप इसके बारे में बात करें, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। और मैं इस शख्सियत की अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि सेंटर इनका टूटना था, यहाँ से जाना था। इन्होंने कहा जी फर्नीचर भी आपको दूंगा, अपने स्कूल का मुलाजम भी आपको दूंगा, पेपर अगर आप नहीं ले सकेंगी वो भी मैं डिलीवर करवाऊंगा, और अगर कहीं पे आपको टेक्निकली तो जरूरत होगी तो वो भी मैं आपको सपोर्ट मुहैया करूंगा। आज मैं इनको इस हवाले से भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इनकी वजह से ये गर्ल्स हाई स्कूल का सेंटर बन चुका है और आइंदा कायम रहेगा। बच्चियों की तादाद बढ़ती भी रहेगी तो कोई मसला नहीं बनेगा। और मैंने इब्तदा में जो आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की, इसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उस्ताद और तालिब इल्म दोनों के बारे में ये कहा है। और फिर उस्ताद को ये फ़ख्र भी हासिल है कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि बेशक मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो इस हवाले से तमाम असातिज़ा को, और फिर जैसे मैंने मलक साहब को और इनके शागिर्दों को, इनसे मोहब्बत करने वालों को देखा है, ये वाकई इंतहाई फ़ख्र हासिल है कि हम वो लोग हैं जो एक नस्ल की तरबियत करते हैं, जो मुल्क के तरक्की के हवाले से सबसे मौसर किरदार अदा करते हैं। और मुझे इंतहाई खुशी हो रही है एक टीचर होने की हैसियत से कि मलक साहब को आज खराज तहसीन पेश करने वाले सिर्फ हेड टीचर्स नहीं है, सिर्फ टीचर्स नहीं है, बेशुमार वो लोग हैं जो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले हैं और जो इनसे पढ़ के गए हुए हैं। और एक उस्ताद के लिए सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो यही होती है कि उसके शागिर्द जिंदगी के किसी शोबे में चले जाएं, जिंदगी के किसी हिस्से में भी हो, जब वो अपने उस्ताद मोहतरम को देखते हैं, उनके घुटनों को हाथ लगा के मिलते हैं, झुक के मिलते हैं, तो उस्ताद की जिंदगी भर की जो मेहनत है उसका फल उन्हें मिल जाता है। और आज हम सब ने अमली तौर पे देखा कि मलक साहब को जिस अंदाज से खराज तहसीन पेश किया गया, ये मैं समझता हूँ किसी उस्ताद के लिए इंतहाई फ़ख्र का लम्हा है।
मैं इनको खुद भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, इनकी खिदमात के हवाले से इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको अपनी बाकी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा कामयाबियाँ और खुशियाँ अता फरमाए और इस अदारे के साथ इसी तरह इनको मोहब्बत करने और इस अदारे की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। गुफ्तगू ख़त्म करने से कबल मैं लाजमी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब चौधरी इशफाक साहब का कि उन्होंने भी मुझे मजबूर किया कि इस तकरीब में लाजमी शरीक होना है। और सच्ची बात है कि आज मैं इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इतनी एक अच्छी तकरीब में और इतनी लर्न लोगों की तकरीब में मौजूद हूँ और अपने दोस्तों को जनाबे मलक हक नवाज साहब को खराज तहसीन पेश करते हुए देख रहा हूँ और ख़ुद भी ये ख्वाहिश कर रहा हूँ कि जब हम कल रिटायरमेंट पर पहुँचें तो कुछ लोग ऐसे मौजूद हों जो हमारे लिए भी कलमा हक कह सकें, कलमा खैर कह सकें। बहुत सी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा आप सब के लिए भी, मलक हक नवाज साहब के लिए भी और इस मुल्क को मिल्लत के लिए भी कि अल्लाह इस मुल्क को मिल्लत को बामे अरूज पे लेके जाए, हम सबको अपनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से अदा करने की तौफीक दे, हम सब की नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और मलक हक नवाज साहब को सेहत और सलामती वाली और खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बाक़।